किया और मैंने घर में भी नहीं बताया कि मैं जाने वाला हूँ। फॉरेस्ट के बीच में छोटे पॉन्ड के बाजू में पहुंच गए हाँ और वहाँ पे ना नेटवर्क है ना कुछ है। बजट डज नॉट स्पॉइल यू, इट अपग्रेड्स पीपल। अपन जिनको मिलते हैं अपने पर्सनालिटीज, अभी ट्रैवल से इंप्रूव होती है हर एक चीज। व्हाई डज ट्रैवल रिवील पीपल्स रियल पर्सनालिटीज? को लगता है कि कॉलेज से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस अपन को ट्रैवल सिखाता है। पर्सन, और इफ यू वांट टू रियली टेस्ट योर फ्रेंडशिप, गो विद देम फॉर ट्रैवलिंग। ये सब वीडियो में आ जा रहा है। ये सब मेरे को थोड़ा रील के स्टार्टिंग में किन महान लोगों को साइन किया है मैंने। महान। वेलकम बैक गाइस, वी आर बैक टू द पॉडकास्ट विद वैभव। हेलो। सो आज हम ये रील में ये वीडियो में बात करने वाले हैं ट्रैवलिंग के बारे में इन योर 20s, इन योर कॉलेज लाइफ, जिसमें सब लोग बहुत इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि घर से अभी दूर हॉस्टल में जा रहे हैं, कुछ ट्रिप्स बिना बताए करेंगे, कुछ ट्रिप्स बता के करेंगे, रात में घूमेंगे, ये सब। Nobody plans to find themselves on a trip. You just miss a train और तुम्हारी ट्रिप हो जाती है। ट्रैवल रील्स लुक काम, ऐसे तुम इंस्टा पे देख रहे हो, सब जगह देख रहे हो, बहुत काम लगता है, इतने अच्छे से सब कैरी आउट हो जाता है, पर असली में वैसे नहीं रहता है, राइट? एक्चुअल ट्रैवल इज लॉस्ट बैग्स, लॉस्ट लोकेशन, तुमको मालूम नहीं तुमको कहाँ पे जाना है। बी ऑनेस्ट वैभव, व्हाई डू यू स्टिल ट्रैवल व्हेन हाफ द ट्रिप इज सफरिंग? वो सब सफरिंग में भी एक अलग मजा है, पता है, बिकॉज एट दैट सफरिंग तुझे पता चलेगा कि तू कैसे सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, तू कैसे वो चीज़ को डील कर सकता है, तेरे बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव होती है। प्लस यू कैन ऑल्सो लाइक या यू कैन डू इट, मतलब तेरे फ्यूचर ट्रेनिंग में भी बहुत हेल्प होता है। Why does every trip start with excitement and end with never again? सी, ये टफ क्वेश्चन है, क्योंकि देख एक्साइटमेंट क्यों रहता है, बिकॉज तू नए प्लेसेस में जाएगा, नए लोगों को मिलेगा, न्यू ट्रेडिशन जानेगा और वो न्यू एक्साइटमेंट क्यों रहता है, मीन्स तुझे ऐसा लगेगा कि हाँ हम कुछ तो अपने डेली रूटीन से स्किप कर रहे हैं, अपन अभी उधर जाएंगे, अपन देखेंगे, अपन को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट जो एक्सपीरियंस रहता है वो मैटर कर। और वो आफ्टर दैट सेम एक्सपीरियंस तू जो नॉर्मल लाइफ में वापस जा रहा है, इट्स टू बैड, रियली टू बैड, क्योंकि जो वो एक्साइटमेंट रहता है, जो वो एंथुजियाज्म रहता है, जो वो क्यूरियोसिटी रहती है, वो तुझे वापस डेली लाइफ में लाने नहीं मिलती है। माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस कि मैं ना यूजुअली पर मंथ एक तो ट्रिप हो ही जाती है मेरी, तो मेरे को ट्रिप्स में जाना इसके लिए पसंद है क्योंकि मुझे नॉर्मल लाइफ से कुछ अलग करना है। देखो, याद है तेरी फर्स्ट रियल ट्रिप तेरे को कौन सी लगती है? माय फर्स्ट रियल ट्रिप वाज माय रोड ट्रिप विद माय फ्रेंड, मतलब फर्स्ट ईयर स्टार्ट ही हुआ था मेरा मेडिकल कॉलेज का। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं हूँ कि घूमने, मैं 10th तक आई वाज सच ए इंट्रोवर्ट गाय कि मेरे मैक्सिमम 3 फ्रेंड्स थे जो पता थे कि मेरे फ्रेंड्स है, बाकी मैं किसी को भी नहीं जानता था, ठीक है। उसमें से एक फ्रेंड था, तो हमने ऐसे ही हमारा कुछ और डिसाइड था, महाराष्ट्र जा रहे थे, लेकिन एक दिन रैंडमली मैं मेरा रिकॉर्ड लिख रहा था, उसका मैसेज आया कि भाई मैंने नई बाइक ली है, चल अपन राइड करके आते हैं। तो मैंने सोचा कि मैंने कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं किया और मैंने घर में भी नहीं बताया कि मैं जाने वाला हूँ, क्योंकि ऑफकोर्स माय पेरेंट्स, किसके भी पेरेंट्स अलाउ नहीं करेंगे यार 20 ईयर्स में 2 रैंडम स्ट्रेंजर्स बाइक पे लेके निकल गए, कुछ हो गया, सबके मम्मी पापा के कंसर्न रहता है। तो मैंने सोचा ठीक है चल हाँ बोल देता हूँ, मैंने हाँ बोल दिया, ना मुझे श्योर था ना उसको श्योर था हम जाने वाले। वो आया बल्लारी से इधर बाइक लेके अपनी, मैं तब तक भी श्योर नहीं था क्योंकि हमको डाउट था कि वापस जाना ना पड़े उसको वापस यहाँ से। तो मैं बोला ठीक है देखते हैं, फिर वो इधर तक आ गया, मेरे कैंपस तक आ गया, मैं बोला ठीक है अब तो जाना ही है, बैग पैक किए निकले। हम बस गोकर्ण तक पहुंचे थे, उसके घर से कॉल आ गया कि बाइक लेके किधर निकला है तू। अब तक वो सिर्फ अपने नाना नानी के घर रहता ना, वहां से बाइक लेके निकला। और तेरे घर से कितना दूर है गोकर्ण? देख मैं गोकर्ण तो 300 किलोमीटर कुछ तो, बट हमने उससे एक्सटेंड किया था कि हमने टोटल हमारा कुछ 1400 किलोमीटर हमने राइड किया था। इट वॉज पीसफुल राइड, रोड्स भी अच्छे, कुछ प्लान नहीं, नो बुकिंग्स नथिंग। हम गोकर्ण गए, वहां पर जाके हमने देखा कि भाई बुकिंग ही नहीं है, होटल्स फुल है, पीक डे, मतलब दिसंबर में गए थे, पीक आवर्स गोकर्ण में, ओम बीच में। वो भी हम एक होटल में गए, उसने बोला 15,000, हमारा ट्रिप का बजट ही 15,000 था, अब एक रात में थोड़ी ना दे देंगे। फिर हम ढूंढे, फिर हमको एक रैंडम स्ट्रेंजर मिला, वो बोला देखो हमारा होटल फुल है, आप वहाँ जाओ, आपको वहाँ टेंट्स मिलते हैं। तो हम वो टेंट्स की जगह गए, पूछे कितना लेगा, हमने हार्डली 500-600 बोला ठीक है चल। हम 2 लोग पहले हमने कुछ गलत बता के घर से पैसे मांगे, कम मांगे ऊपर से, हम इज लाइक मांगे हमने एक रिसोर्ट के लिए और हम जा रहे हैं दुनिया घूमने तो हमको रिसोर्ट के पैसे में मैनेज करना था। तो हमने बोला चल ठीक है बजट में आ रहा है, इधर खा लेंगे पी लेंगे।
सो इट वाज या गुड एक्सपीरियंस, बहुत अच्छे घूमे हमने, आगे उडुपी, मैंगलोर एंड ऑल कवर किया था, अच्छा था एक्सपीरियंस। तो मैं बोल सकता हूँ कि तेरी फर्स्ट जो ट्रिप थी वो हाँ एक्साइटिंग थी और ट्रॉमेटिक भी थी। ऐसे ना बहुत बार होता है कि ट्रिप खत्म होने के बाद अपन को बहुत पीसफुल लगता है कि कितनी अच्छी ट्रिप अच्छी थी। ट्रिप थी ऐसे क्यों होता है? देख पीसफुल क्यों लगता है, बिकॉज यू हैव अचीव्ड समथिंग जो लोग नहीं कर पा रहे, क्योंकि नॉर्मली टाइम निकाल के जा, देख बोलते तो सब है कि हमको घूमना है, हमको घूमना पसंद है, बट तूने वो टाइम निकाला घूमने के लिए। अगर तुझे पास टाइम ही नहीं रहेगा, तू बस बोलते रहेगा, तो वो इट विल बी लाइक तू बस बोल रहा है, तू घूमने गया, यू हैव एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस है। हाँ तो वो एक चीज आती है ना कि सेंस ऑफ अचीवमेंट की, या मैंने कुछ तो डिफरेंट किया है मेरे लाइफ में, तो तुझे आगे कैसा ट्रेजर होता है, पता है कि तुम मरे, कुछ बोलते हैं कि तुम मरने से पहले तुम्हारे जो गुड मेमोरीज है, क्या पता वो एक गुड मेमोरी में ऐड हो गया, हु नोस। ऐसे ना, और मेरे को बोलना था कि ऐसे बहुत सारे अपने ट्रैवल के ऐसे ये रहते हैं, हाँ जो एक तो मेमोरीज रहते हैं, या नहीं तो स्टोरीज रहते हैं कुछ गलत जाने के। या तो मेरे को दोनों का एक एक एग्जांपल बोल सकता है तो अपने लाइफ से, कि गलत जाने का एंड एक अच्छी मेमोरी और एक जहाँ पे सब गलत जा रहा है। सब गलत जा रहा जो सब गलत जा रहा है ना, हाँ। अगर तेरे को वहाँ पे नाम नहीं लेना है तो हाँ XYZ बोल के नाम ले सकता है लोगों का। सब गलत जा रहा है, देख रिसेंटली आई वेंट टू रामेश्वरम विद माय समवन, ठीक है। सो मैं गया, हमने क्या सोचा था कि हम उधर जाके बुकिंग करेंगे, ठीक है। रामेश्वरम का बहुत नॉर्मली पता है कि बहुत सारे बुकिंग्स मिल जाते हैं करके, आराम से मिल जाते हैं। हम उधर गए, हमको पता नहीं था वो सेम डे पे 10,000 पीपल आर कमिंग टू दैट रामेश्वरम। 10,000 लोग हाँ वहीं सो पे आ रहे हैं। ऑलरेडी सब बुक कर चुके थे वो 10,000 वाले, जो भी होटल्स एंड ऑल सब। तो हम उतरे रामेश्वरम, वहाँ एक तो हमको लैंग्वेज नहीं पता, वहाँ पर तमिल चलता है, वी नो इंग्लिश एंड हिंदी। सो हम इज लाइक क्या करे, बात भी किससे करे, रिक्शा वाले मुंह मतलब जैसे आया ना मुंह में वो बोल रहे कि 1,000 2,000 जस्ट यहाँ से बस स्टैंड से रामेश्वरम टेम्पल तक, मतलब ऐसे ही एक ऐसे ऐसे उनको पता है स्ट्रेंजर्स है, इनको कुछ आइडिया नहीं है ना, इनको लैंग्वेज आता है, और अगर कुछ अपोज करने गए तो ऑफकोर्स यूनिटी बहुत है साउथ इंडिया में। सो वहां पर गए, हम गए, बात किए, हमको इतना आइडिया था यहाँ से 100 रुपये लेता है रामेश्वरम टेम्पल तक। हम वहाँ टेम्पल पे गए, हमको लगा वहाँ पर है ना पूरा एक स्ट्रेच है, लेफ्ट राइट दोनों जगह स्ट्रेच है, वहाँ हर जगह होटल्स रहते हैं। सो मैंने और ये और एक पर्सन ने हमने स्प्लिट किया हाँ। कि तू ये साइड जा, मैं ये साइड जाता हूँ, हाँ। हम ढूंढते होटल्स। हमने ढूंढा ढूंढा, पता है मेरे को है ना एक होटल मिला, उसने बोला कि ना उसने ना 3,500 जस्ट फॉर 4 आवर्स चार्ज किया, जस्ट फॉर 4 आवर्स। जस्ट फॉर 4 आवर्स। मैं बोला देख भाई मेरे को रहना है एक दिन के लिए, हाँ। मैं 4 घंटे के लिए तो नहीं रह रहा हूँ, मेरे को चेंज करना नहीं है, मेरे को रहना भी है। तो मैंने और एक्स पर्सन ने इतना ढूंढा इतना ढूंढा इतना ढूंढा, उसने मेरे को कॉल किया, मैं उसको कॉल कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं कि ये नहीं है वो नहीं है, दोनों फ्रस्ट्रेटेड। धूप 10 बजे, हमने तब इतना रिग्रेट हो रहा था कि क्यों प्री बुकिंग नहीं करी, और वाई दैट सेम डे 10,000 लोगों को आना था उधर। हमने सोचा बाप रे करेंगे करेंगे चल फिर भी करेंगे, ढूंढा ढूंढा, लास्ट में हमको कुछ 5,500 का एक दिन ना, वो कुछ लग्जरी रूम है, बस एक एसी है, बेड है, कबर्ड है और वॉशरूम है, बस। वो एक दिन का वहां पर भी वैसे 24 सिस्टम लगता है, अगर तू 12 बजे चेक इन किया तो नेक्स्ट डे 12 बजे चेकआउट करना, वरना उसके नेक्स्ट डे का भी चार्ज ऐड कर देना। तो वो अपन को हमको वो भी सोचना था, तो हम बोले चेक इन किए गए, हमने फिर सोचा कि घूमने जाएंगे। हाँ। घूमने गए तो रिक्शा वाले बोल रहे 2,000 3,000, हम बोले देखो हमको इतना इतना जगह घूमना है, हमको पता है इतना नहीं लेते, वो बोले आपको देना है तो दो वरना चले जाओ, मतलब अपना महीने का खर्चा रिक्शा में जा रहा है। रिक्शा में जा रहा है। मैं बोला ठीक है, फिर हमने ना तभी रैंडम स्ट्रेंजर्स मिले हमको, पता नहीं, हमने बात किया, उन लोग को भी घूमना था हमको भी घूमना था, तो हमने शेयरिंग किया, ऐसे ही और एक स्ट्रेंजर्स को मिले, उनके साथ भी बात किया, हम 3 लोग ग्रुप बना के एक रिक्शा में गए धनुषकोडी, यू नो धनुषकोडी, एंड ऑफ इंडिया, एंड ऑफ इंडिया बहुत पीसफुल जगह है, जाना चाहिए, मस्ट विजिट शॉप, मस्ट विजिट प्लेस ये वर्स्ट। और हाँ मैं रिटर्न में बैंगलोर से आ रहा था, आई एम नॉट टेलिंग कि बैंगलोर के रिक्शा वाले गंदे एंड ऑल, बट मेरा एक्सपीरियंस क्या हुआ कि मैंने एक रिक्शा वाले को पूछा, सही से पूछा कि भाई कितना होता, कन्नड़ा में ही पूछा कि उन्होंने बोला 50 रुपीज़। ठीक है, नज़दीक का डिस्टेंस था, वॉकेबल डिस्टेंस, बोले ठीक है। तो है ना बाद में मैं जा रहा हूँ, बीच रास्ते में वो रिक्शा वाले ने बोला कि मैंने कितना बोला था, मेरे को पता चल गया ये गपला करने वाला, मैं बोला आपने 50 बोला था, बोला नहीं मैंने 150 बोला था। मैं बोला ठीक है भाई तू 150 बोला, मैं बोला मेरे को इधर ही छोड़, मैं 50 देता हूँ, निकलता हूँ। और वहां से हार्डली 5 मिनट्स वॉकेबल था, मुझे पता था, उसको नहीं पता था कि मेरे को आइडिया है इधर से इसके बारे में। तो मैं बोला भाई तू रहने दे, मैं जाता हूँ करके, मैं फिर हो गया देखते करके निकल गया।
बैंगलोर का ना मैंने भी देखा है, क्योंकि हाँ मेरे रिलेटिव्स वहाँ पे रहते हैं, हम्म। तो मैं जब भी वहाँ पे घूमने जाता हूँ तो फिर अभी वहाँ पे ऐप से रैपिडो वगैरह, जो अभी शायद से बंद हो गया। अभी अभी नहीं नहीं रैपिडो चालू है, बट ऑपोजिंग बहुत है उसको कि नम्बर यात्री को प्रमोट करो करके, बट यार चलते हैं, अभी भी चलते तो फिर मैं अपने बहन को ऑब्जर्व किया है, टिप देना पड़ता है, यू टू लाइक +20 हैं। +50 हाँ +200 या यू +300 हैव देना टू डू पड़ता इट, है यू हैव टू डू फॉर देम टू एक्सेप्ट इट। या मतलब ऐसे बोल सकते हैं, अगर कुछ बुरा नहीं जा रहा है तो उसको ट्रैवल बोल ही नहीं सकते। बोल ही नहीं सकते राइट। ना ना, बिकॉज मुझे याद ही नहीं रहेगा। सी मेरे को रामेश्वरम का ट्रिप याद, मेनली मेमोरीज आर ऑफ स्ट्रगल। मेरे को अच्छा टेम्पल दर्शन भी अच्छा है, बट वो जो हाँ टेम्पल में भीड़, उफ, लोग जो रश, मीन्स मैं हम लोग स्पेशल दर्शन में ही गए थे। स्पेशल दर्शन में वो सीलिंग मतलब ये रहता है सेपरेशन लाइन का, लोगों ने वो लाइन वो तोड़ ही दिया, स्टील का वो तोड़ दिया। सोच इतना इतनी ये था उधर, बट या अच्छा था, अच्छा मेमोरेबल था। मेमोरेबल मेमोरेबल। अभी गाइस, जैसे आपको हर वक्त पता है कि मैं बीच में इंट्रो लेता हूँ, स्टार्टिंग में इंट्रो नहीं लेता हूँ, क्योंकि यू शुड फर्स्ट जज द पर्सन ऑन हिज नॉलेज देन बाय हिज नेम। सो वैभव, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? See myself, Vaibhav Mohta. I am studying in his college as it is. I am 19 years old. My hobbies are not traveling, but yeah, I like traveling experiences. All my hobbies is mainly drawing and having fun with my friends. Yeah, for sure. तो वैभव, देखो मालूम है अपना सबसे बड़ा जो स्ट्रगल रहता है हाँ ट्रैवलिंग में, हाँ, बजट रहता है। बजट कुछ या ना कुछ जुगाड़ करना करना पड़ता पड़ता है, है राइट। और फिर अपना हर वक्त सर्वाइवल मोड रहता है। ऐसे हाँ अपने बहुत स्टोरीज है जिसमें यहाँ पे अपन ने सर्वाइव किया, या एक लिटरल सर्वाइव। या आई हैव। तो फिर हाँ इज बजट ट्रैवल रियली स्मार्ट और इज इट फुलिश? देख, बजट ट्रैवलिंग स्मार्ट फुलिश पे नहीं आता। बजट ट्रैवलिंग इज लाइक लिमिटेड रिसोर्स में तू कितना सर्वाइव कर सकता है। हाउ मतलब अगर तुझे पता है तुझे रिस्ट्रिक्टेड है, तो यू विल ट्राई टू मेक एडजस्टमेंट। अगर तू वो एक मेन स्किल लाइफ का सिखाती है एडजस्टमेंट, कि तू किधर भी जा कैसे भी जा यू विल एडजस्ट। अगर तेरे पास कुछ नहीं भी है तो तुझे वो पॉइंट आना चाहिए कि तू सर्वाइव कर पाए, कि कुछ नहीं पे भी तू सर्वाइव कर पा रहा है, राइट। अगर तुझे वो ही नहीं है तो एक एस्पेक्ट है कि वो लाइफ का सिखाता है, कि एडजस्टमेंट सिखा देता है। ऐसा तेरा बेस्ट जुगाड़ क्या था ट्रैवलिंग में अभी तक का? बेस्ट जुगाड़, भाई ये बैग दिख रहा है, हाँ। इसको हमने जो बाइक में बांधा है हमारी रस्सी है, इसको बांधा है। मैं पीछे बैठता था तो मैं ऐसा पकड़ता था, मेरा फ्रेंड पीछे बैठता था, बस। हमने 1200 किलोमीटर बस ये किया, बांधने के बाद 1200 हाँ, किलोमीटर। मैं बोला भाई रुक जा भाई, अब नहीं हो रहा, अब रस्सी लेके जाके दुकान से रस्सी लेके फिर बराबर से बांधा हमने, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम राइड कर रहे हैं, हमको कोई एक्सपीरियंस नहीं है बैग कैसे बांधते हैं, और ये वाला है स्लिप हो रहा है वो रस्सी Slip हो इसमें रहा है। बैग में, तो भाई वो भगा रहा है भाई, और मैं पीछे से पकड़ के बैठा हूँ। वो है स्पीड 110 120 में, मैं ऐसे पकड़ा हूँ भाई नहीं गिरना चाहिए, गिरा, बैलेंस बिगड़ा, दोनों गए 110 में। तो अच्छा था, वो एक जुगाड़ था। प्लस उधर हम ट्रैक में गए थे, ट्रैक में हमारा ऐसा स्लिपरी बहुत था ना, तो मैंने पहले सोचा कि मैंने बेयरफुट सोचा, मतलब बेयरफुट नहीं कर सकते भाई, Barefoot में। क्योंकि कुछ लगभग जाएगा। तो मैंने ना उसको शूज़ है ना मेरा, उसको रखा, तो मैं बोला देख शूज़ भी रख रहा हूँ, स्लिप हो रहा, तो मैंने ना एक पत्थर लिया, उस शूज़ में ना मैं खुद ही ये बना रहा हूँ हाँ। ग्रिप। मानो वो ग्रिप में मिट्टी फंस जाती है ना, उसको भी निकाल रहा हूँ मैं थोड़ी थोड़ी देर में। मैं बोला, चल कुछ तो हो रहा है, कुछ नहीं वो अभी ना ऐसे अपन ने अपने ग्रुप में भी देखा है ट्रैवल करते या वक्त कि हर कोई अकाउंटेंट बन जाता है। हाँ। ऐसे कुछ फनी अकाउंटेंट वाली स्टोरी? अभी हमारे फ्रेंड्स हम गए थे ना अपन इधर गोकर्ण एंड ऑल, कुमटा मुडेश्वर, कुमटा। तब हमारे फ्रेंड के बर्थडे थे, याद है ना। हाँ। हाँ, तो उनके बर्थडे के लिए केक लाना था। अब है ना मैंने केक के लिए ऑर्डर, मैंने पहले तो हमको पता नहीं, वो एक तो हम लोग है कुमटा से 13 किलोमीटर दूर, मैंने बुक किया है और मेरे फ्रेंड ने बुक किया है, तुमको कोई आइडिया नहीं, तुम बस चल गए हो। हाँ। अब हमको केक लाना था, तो हम बोले चल ये रिसोर्ट वाले से बात करते हैं क्या हो, उसे बोला भाई हमको केक चाहिए, ठीक है कितना केजी चाहिए, हम 1-1 केजी के 2 केक चाहिए, बोला ठीक है। मैं बोला भाई वो बोला मैं नंबर देता हूँ उससे बात कर, तो मैंने नंबर लिया, उठाया, तो है ना वो किसी दारू की ठेके का मैंने बोला हेलो केक चाहिए, बोला केक ये कौन सा ब्रांड है, हैं? भाई हेलो आप कौन बोल रहे हो बोला मैं ऐसे ऐसे जगह से बोल रहा हूँ, मैं बोला ठीक है आपका कोई केक का, मैं उसके पूछा आपको कोई केक का पहचान का है क्या, बोला हाँ है, तो मैं बोला ठीक है तो आप उसको दे सकते हो क्या, बोला देख मैं दे तो दूंगा बट देखो मेरे यहाँ से भी कुछ लेना पड़ेगा,
बोला अभी कुछ तो करना पड़ेगा, केक चाहिए मेरे फ्रेंड्स के लिए। तो मैं बोला ठीक है चल भाई, मैं उससे थोड़े बियर से मंगा लूंगा, और केक चाहिए हमको। चाहिए। हाँ तो हम लोग, अरे पता है वो जो लाए थे ना हमने कैंस, उन लोग में से लेके आए थे लिटरली 2 कैंस हमने समुद्र में फेंके, तुमको आइडिया भी नहीं। हाँ, हमने, तू वही बर्थडे की बात कर रहा है जो हमने बीच के यहाँ पे बीच में मनाया था। आया, बीच में सेंटर में टेबल लगा के हमने सब फ्लैश लाइट्स ऑन करके नाइट टाइम, बहुत मस्त। वो केक का जो जुगाड़ हुआ है ना, बहुत बहुत ये लगा था, स्नो स्प्रे केक, वो 14 किलोमीटर दूर से आया था केक तुम्हारा। हाँ हाँ तुमको बस केक खा लियो कैसा है आपको पता है। ठीक है यार, गुड गुड गुड। मतलब ऐसे बहुत टाइम पे तेरे साथ हुआ है क्या कि तूने ऑटो या गाड़ी स्किप की होगी सिर्फ वॉकिंग करने के लिए, ऐसे एक्सप्लोर करने के लिए? एक्सप्लोर करने नहीं, हमने वो बैंगलोर का बोलता हूँ मैं, मेरे फ्रेंड के साथ हम नंदी हिल्स सब गए थे ना। सो हमने ना कुछ नहीं तो भी 7 किलोमीटर वॉक किया, ओ, क्योंकि मेरे फ्रेंड को था हम रिक्शा यूज नहीं करेंगे, हम मैं बोला भाई मेट्रो पड़ा है यूज, बोला नहीं इधर ही है, इधर ही है, आ जाएगा आ जाएगा। मुझे वहां से चलाते, मेरे फ्रेंड के घर से हम फॉर्च्यून मॉल तक बस चल के गए, बस चल के गए? और वो भी हमने ना उसको ना भी नहीं बोल सकते, वो ऐसा बंदा है, वो बिल सेपरेट वाला बंदा है। हम बोले चल भाई चल, इसकी भी मान लेंगे। बाद में आते वक्त जो उसको गाली दी है हमने, पूरे रास्ते सुनाए हम, बस कि तेरे वजह से चले, हम बस तेरे वजह से चले। बट इट वाज फन, अच्छा था कि रोड क्रॉसिंग एंड ऑल बहुत गंदा है उधर, नहीं करना चाहिए, ऐसी जगह पे नहीं करना चाहिए। चिकमंगलूर में चले थे पता है हम लोग, कि हम कुछ वो ट्रैक था, वो ट्रैक से हमारे स्कूटी तक की 4-5 किलोमीटर था। एक बार मेरे साथ भी क्या था मालूम? हाँ यही पे हुबली में हुबली में। मैं हाँ और मेरे 2 दोस्त हम गए थे ट्रैक को। हम्म, हाँ, बहुत पहले की बात है। हाँ हाँ तो हमने यही के एक लोकल फ्रेंड को कॉल किया, बोले क्या ट्रैक को जाना है तो कार ला सकता है? हाँ तो हम, वो आया कार लेके आया, हम बैठे, हम हाँ मस्त चला के गए ट्रैक को, और हम ऊपर चढ़े, फिर वापस नीचे आने तक ऐसे पूरा लाइक फॉरेस्ट काइंड ऑफ थिंग था। या इधर पूरा फॉरेस्ट है। हाँ, तो हम वो फॉरेस्ट में से नीचे गए, हम्म, और फिर नीचे गए मस्त लेक था। अब ऊपर वापस कैसे आना, हम रास्ता भूल गए। अरे रे 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 और बोले बॉडी, फिर उसके बाद हाँ वहाँ पे 3-4 ऐसे चीजें थी जैसे लग रहा था हम ऊपर जाएंगे। ऊपर जाए हाँ। हाँ, हम वहाँ पे घुसे, अरे सामने सामने जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं, पीछे का रास्ता बंद होते जा रहा है। ओ हम पहुंचे, मैंने मेरे को आई हैव एक्सपीरियंस दैट। और हाँ हम ना एक फॉरेस्ट के बीच में छोटे पॉन्ड के बाजू में पहुंच गए, हाँ और वहाँ पे ना नेटवर्क है ना कुछ है। हम इतना डर गए थे, ना किसी को कॉल कर सकते, और सब जगह झाड़ियाँ है, झाड़ा भी, तुम चल भी नहीं सकते वहाँ पे। भाई तूने बीएसएनएल ट्राई नहीं किया होगा। भाई बीएसएनएल BSNL उसको बोल ही नहीं सकते। भाई अमेज़न में तक टावर लग चुका। अच्छा अच्छा, बट यार तो फिर ना हम जब लेक के बाजू हाँ में लेक थे, के बाजू में थे हाँ। तो राइट, तो फिर हम सोच रहे ऑफिस कैसे जाना। तो फॉर सम रीजन आई हैड एन आईफोन एट दैट टाइम, तो वो मैंने उससे ना कार में म्यूजिक प्ले किया था आते वक्त। ओके, तो फिर जब नेटवर्क कुछ नहीं था, ओहो, माय फोन ऑटोमेटिकली मार्क्ड माय लोकेशन ऑफ कार वेयर इट वाज पार्क्ड। ओ बच गया। बहुत सम टाइम हुआ है, क्या लगता तुम्हारा? कि इतना गंदा लग, मैं चेक कर रहा, हम इतने खुश हुए, हम वो झाड़ियों में से ऐसे निकले, कहाँ पे कांटे घुसे ना गाइस, मैं बोल नहीं सकता हूँ। वो मजा ही रहेगी, वो जो टाइम का एड्रेनलिन है ना, दैट इज समथिंग कि हो गया हो गया, हो गया, मिल गया, अब मजा कुछ भी हम लोग निकल जाओ घर जाओ। सो कैन वी से कि बजट डज नॉट स्पॉइल यू, इट अपग्रेड्स। या इट अपग्रेड्स, या फॉर श्योर फॉर श्योर। अभी अपने फ्रेंड्स, न्यू पीपल अपन जिनको मिलते हैं, अपने पर्सनालिटीज, अभी ट्रैवल से इम्प्रूव होती है हर एक चीज, राइट? या तो यहाँ पे डेप्थ कहाँ पे आ जाती है वैभव? Why does travel reveal people's real personalities? सी ट्रैवल में मेरे को पता है कि ये एक सेइंग है, इफ यू वांट टू रियली नो अ पर्सन और इफ यू वांट टू रियली टेस्ट योर फ्रेंडशिप, गो विद देम फॉर ट्रैवलिंग। कि तुम ट्रैवलिंग में जाओ, उनके साथ घूमो, तुमको पता चलेगा उनकी पर्सनैलिटी, क्योंकि वहाँ पर यू विल बी योर सेल्फ। क्योंकि यहाँ पर है ना तू कॉर्पोरेट, अभी समझ तू कॉर्पोरेट लाइफ जी, तो यहाँ पर है ना तेरा 9 to 5 फिक्स है, कि तेरा ये माइंडसेट है 9 to 5, 5 to 10 तेरा ये करेगा, फिर वापस सो जाएगा, फिर वापस 9 to 5 माइंडसेट आएगा। समझ रहा है? कि अभी हम भी कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, देख एग्जांपल है कि हम कॉलेज जा रहे हैं, कॉलेज खत्म कर रहे हैं, कॉलेज के बाद आएंगे, अपना जो जो काम है या तो सोएंगे
या तो नाश्ता करेंगे और जिम जो भी जाते हैं वो करेंगे, हम्म, फिर रात को आएंगे पढ़ेंगे या तो कुछ सीरीज देखेंगे और सो जाएंगे। हमारा उतना इंटरेक्शन नहीं है। मैं जा रहा हूँ तेरे साथ, मैं अभी ट्रैवलिंग जा रहा हूँ, ठीक है। अब पहली चीज मेरे को क्या पता चलेगी, तू मेरे साथ बाजू में, तो एज अ कंपेनियन तो कितना अच्छा है कि कैसी कंपनी देगा तू मुझे पूरे ट्रैवलिंग, 3 घंटे का ट्रैवलिंग है, अपन 3 घंटे में क्या बात करने वाले हैं। अब वहां पहुंचा तो पहुंचने के बाद अभी हमको किधर स्टे करना है, अभी स्टे में भी पता चलेगा कि तेरे चॉइस कैसा है, तेरा कंफर्ट कैसा है, मेरा कंफर्ट कैसा है। अब कंफर्ट लेवल चेक हो जाएंगे, फिर तो अभी ऑर्डर करेगा चीज़, तेरा टेस्ट मेरा टेस्ट कितना डिफरेंस आता है, कि तेरे को क्या चीज़ें पसंद है, मुझे क्या चीज़ें पसंद है। बाई चांस अगर तुझे सॉल्टी पसंद है, मेरे को तीखा पसंद है, कुछ कुछ तो होता है। तो वहाँ पर तुझे टेस्ट पता चल जाएगा। वन में जब तेरा इंटरेक्शन हो रहा है, अभी तू दूसरे लोगों से भी बात कर रहा है और तुझे अभी समझ इमरजेंसी चाहिए, एट दैट इमरजेंसी तेरा कंपेनियन तेरे को कैसा हेल्प कर रहा है, उसका कैसा है कि वो चिड़चिड़ा हो रहा है कि ये क्या हर चीज में ये सब कर रहा है, या तो वो तेरी हेल्प कर रहा है कि भाई रुक जा अपन कुछ तो करते हैं। तो दैट विल से यू कि वो कितना तेरे पे केयर करता है, राइट। मैं मस्ट बोलता हूँ कि इफ यू वांट टू रियली नो अ पर्सन, और इफ यू वांट टू रियली नॉट जज नहीं बोलूंगा मैं, बट इफ यू वांट टू रियली इंटरेक्ट और हैव अ गुड बॉन्ड विद अ पर्सन, मस्ट ट्रैवल। ट्रैवल इज बेस्ट मेडिसिन, पता है, क्योंकि तेरा माइंड भी अच्छा रहेगा, क्योंकि तू खुला रहेगा, बिकॉज तेरे पास कुछ स्ट्रेस नहीं है कि तुझे ये करना है वो करना है ये करना है, तुझे बस करना है, क्या करना है तुझे पता नहीं है। नहीं बता। हाँ तो तू वो तेरा माइंड खोल देगा। तो तेरे खुले माइंड में तुझे अभी मुझे पता चल गया, हाँ तो खुले माइंड में ऐसा ऐसा है, तो तू कितना भी गंदा रहा मूड तेरा, तो मुझे पता है कि भाई ये इसका मूड नहीं है, ये इसको कुछ तो हो गया है, अभी अपन इसमें हेल्प कर सकते हैं, ऐसा तो पता चल जाता है। अभी ये आपके लिए भी क्वेश्चन है, वैभव के लिए भी क्वेश्चन है ओके, कि हैव यू सीन फ्रेंडशिप्स गेटिंग स्ट्रॉन्गर वर्स्ट आफ्टर ट्रैवलिंग? सी मेरी तो हैदराबाद वाले में वीक हुआ था, बहुत वीक हो गया था, एंड माई रोड ट्रिप विद माई फ्रेंड, अब भी मैं उसको कॉल करूंगा ना, वो मेरे रूम के सामने मिलेगा। रूम के सामने मिले? या फॉर श्योर हमारी इतनी अच्छी बॉन्डिंग हुई है, इतनी अच्छी बॉन्ड, बिकॉज वी हमने वर्ष देखा है हम दोनों का। हमने 1 सेकंड के लिए सोचा था, इतनी रात हो गई, हम बोले चल भाई पेट्रोल पंप पे सो जाते हैं, इतना हम लोग होटल ढूंढ ढूंढ के बस हो गया था। और एक टाइम ऐसा भी था कि भाई चल उड़ाते हैं, हो गया कल का कल देखेंगे, आज उड़ाते हैं। तो या वो अच्छा था। हैदराबाद वाले में फ्रेंडशिप मेरे बहुत बिगड़े, क्योंकि मेरे को पता चला कि अभी हमारे रूम्स भी हुआ था ना, तो मैंने किया था रूम्स, ठीक है। तो वहाँ पर पता है हैदराबाद में ओयो सिस्टम्स बहुत है, ओयोस के, नॉट दैट ओयो, ओयोस के होटल्स बहुत रहते हैं। तो मैं एक फ्रेंड था लाइक वो, मुझे ओयो में नहीं रुकना, पता नहीं क्यों मुझे ओयो में नहीं रुकना, मुझे क्या पता उसको शायद वो माइंड सेट, कुछ नहीं कर सकते वो वाज लाइक कि आज एक दिन रुकते कल अपन होटल चेंज करते। मैं बोला भाई देख ट्राई कर, एक दिन रुक तो सही। फिर नेक्स्ट डे वही बंदा आके बोल रहा है कि होटल अच्छा है। बोला, यार ओयो ठीक के है, बारे में बहुत ज्यादा मिसकंसेप्शन लोगों को। बहुत मिसकंसेप्शन है। सी ओयोज आर, हर ओयो वैसा नहीं होता, समटाइम इट इज अ गुड होटल ऑप्शन, या आई एम नॉट प्रमोटिंग बट या मैंने ये हमको हाँ, स्पॉन्सरशिप नहीं कोई मिली है, स्पॉन्सरशिप हम नहीं ऐसी मिली बात है। कर रहे हाँ हैं। तो अगर स्पॉन्सरशिप चाहिए तो ओयो हमको प्रमोट कर सकते हैं, हाँ, आप एक मैसेज कर दो। एक दो ट्रैवल तो हाँ, थोड़ा घुमा सकता है यार वो। ट्रैवलिंग कर लेंगे हम। हाँ भले ही हो तो जाके दिखाओ। ठीक है, तो हाँ हाँ उसमें बाद में प्लस ये था कि हमने ना लोकल ट्रांसपोर्ट डिसाइड किया था, हैदराबाद में मेट्रो चलता है और ये चलता, बट भाई को करने थे उबर ओला। तो मैं बोलूँ जो जो हम लोग 5,000 में कर सकते थे, हमने 15,000 में 15,000 में किया उसके ऐसे। किया। ठीक है, ठीक है। चल रहा ऐसे ना बहुत बार ऐसे भी होता है वैभव कि अपन अभी घर पे जिन लोगों के साथ है है। और अपन ट्रिप में जाके अभी मैं मतलब इसमें आई चीज इमोशनल इंटेलिजेंस की। या तो क्या तेरे को लगता है कि कॉलेज से ज्यादा इमोशनल इंटेलिजेंस अपन को ट्रैवल सिखाता है? सी कॉलेज में बहुत एस्पेक्ट्स है, पता है कि कॉलेज में तुझे सेल्फ डिपेंडेंसी मिला, बट ट्रैवलिंग में तुझे सेल्फ डिपेंडेंसी, एडजस्टमेंट, थिंकिंग कैपेसिटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, प्लस इंटरेक्शंस, एंड कॉलेज में भी थोड़े स्किल्स होते हैं इसमें, बट जो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर सेल्फ हो रहा है, तो यहाँ तुझे कोई बोल रहा है कि तुझे ये सब करना है, ठीक है, यहाँ तुझे कोई थोप रहा है, और वहाँ तुझे लाइक मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे मन से कर रहा हूँ। सो मन से करना इज ऑलवेज अ टीचिंग, मतलब अगर तू कोई प्रोफेशन कर रहा है, तेरे मन से आएगा ना, यू विल एक्सेल फॉर श्योर। तो अगर तू घूम भी रहा है तो तेरे मन से आएगा कि हाँ मेरे को ट्राई करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ वर्स्ट के सिनेरियो कुछ ना ही बोलेंगे, तो वो
अच्छा इफेक्ट पड़ता है लाइफ में। मतलब अपन ऐसे बोल सकते हैं कि हम्म। एडकॉम की क्लासेस लेने से अच्छा हमको ट्रैवलिंग के लिए भेजो। या फॉर श्योर ब्रो, फॉर श्योर। मैं खुद मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा हूँ ना कि मैं भी तेरे ही क्लास में, सो एडकॉम चलता है, मूवीज देखते बैठते हैं, क्योंकि अपने को उतना टीचिंग, हमको ऐसा लग रहा है कि कोई अपने को बता रहा है कि अपने को क्या करना चाहिए, तो वो इज लाइक कि उनका ओपिनियन दे रहे हैं, हमारा ओपिनियन नहीं पूछ रहे। हमारा ओपिनियन जब पूछते हैं ना, तब हम लोग एक्चुअली बता सकते हैं कि कैसा करते हैं। तो हाँ, मैं मेरे को तो ऑफ कोर्स ट्रैवलिंग इज अबव एनीथिंग ब्रो, अबव एनीथिंग। एडकॉम, कॉलेज। मेडिकोस नॉन मेडिकोस को एक्सप्लेन करो कि एडकॉम क्या है। हाँ यार, एट बहुत बहुत मस्त चीज होती है, बहुत बकवास चीज होती है। जाने दो। अटेंडेंस मैटर करता है, अटेंडेंस। तो ये चीज के साथ अपन अपन बोल सकते हैं कि यू डोंट ट्रैवल विद पीपल, यू एक्सप्लोर देम। या यू एक्सप्लोर देम फॉर श्योर। अगर तू सोलो भी जा रहा है तो भी यू विल एक्सप्लोर पीपल, तू ग्रुप में भी जा रहा है यू विल एक्सप्लोर योर फ्रेंड्स, क्योंकि तुझे डिफरेंट पर्सनालिटीज मिलती है। सो या फॉर श्योर आई एम एग्री विद दैट। तो वैभव, ये टॉपिक मेरे को और बहुत कुछ आगे बात करनी है, या तो आई थिंक अभी हम थोड़ा ब्रेक लेते हैं फॉर और लेट्स कंटिन्यू दिस कन्वर्सेशन इन द नेक्स्ट पार्ट। या इट्स दैट गुड विद यू? डन 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 चल। गाइस, इस बार मैं थोड़ा ऐसे ग्रूम होके आया था, हेयर कट की, बियर्ड किया। टेल मी इफ कुछ देयर नहीं, इज अ गुड मेहनत लगी डिफरेंस। है। मेहनत पैसे लगे 300 रुपए। थैंक यू गाइस, सी थैंक यू इन यू, द बाय नेक्स्ट बाय। कन्वर्सेशन।